दरवाजा खोलो। मेरी बहन को इस वक्त हॉस्पिटल लेके जाना है। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। महक संभालो अपने आपको, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस हौसले से काम लो महक, प्लीज। मैं कुछ करती हूँ। प्लीज हौसले से काम लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम कशिश, अभी कुछ भी पूछने का वक्त नहीं, चले। रात से सुबह हो गई, अभी तक कशिश और महक का कुछ पता नहीं चला। वरुण भी तो गया है ढूंढने, उसका भी कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे ये सब। कशिश, 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 बैठो बेटा। कशिश, कहाँ गए थे तुम लोग? जानती हो तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर शर्मा आए थे। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं भेजा था, वो तो नकली डॉक्टर थे। कहाँ गए थे तुम लोग? बस महक, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। घबराओ मत कशिश, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लेकिन स्वयं तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? जब तुम लोग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के निकल रहे थे, लगभग उसी के थोड़ी देर बाद मैं भी पार्टी से निकल रहा था। और जब मैंने देखा कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल की जगह कहीं और मुड़ गई, तो मुझे शक हो गया। इसीलिए मैं एम्बुलेंस के पीछे पीछे आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक्स डॉक्टर। अब कैसी है महक? भगवान का शुक्र है कि आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर उसे यहाँ लेकर आए। हमने उनका स्टमक फ्लश आउट कर दिया है। अब खतरे वाली कोई बात नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया था वो बाहर आ चुका है। अब माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू सो मच। स्वयं, थैंक यू बेटे। थैंक्स कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। ये तो तुम्हारा बड़पन है बेटे। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे। Once again, thank you very much. शुक्र है भगवान का जो तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आई हो। हर शाम के बाद फिर से एक नई सुबह आती है, एक नया सूरज निकलता है। लेकिन मेरी जिंदगी का सूरज तो ऐसे डूब गया है कि अब किसी नई सुबह की उम्मीद नहीं है मुझे। जो काले अंधेरे मेरी जिंदगी पर साया कर रहे हैं, मैं उन्हें कशिश की जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगा। आज कशिश के साथ इतना कुछ गुजर गया।
और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो क्या हक है मुझे उससे प्यार करने का? क्या मजबूरी है कि वो मुझसे प्यार करे? तुम्हारी जिंदगी का खुशियों पर हक है, लेकिन वो खुशियां तुम्हें मैं नहीं दे सकता। कोई होगा जो तुम्हें वो खुशियां देगा। कोई होगा जो तुम्हारी जिंदगी में शाम के ढलते हुए सूरज की तरह नहीं, बल्कि सुबह के उगते हुए सूरज की तरह आएगा। कोई तो होगा, कहीं तो होगा। भाभी, हाँ वरुण बोलो। सच सच बताइए, महक की कोख में जो बच्चा है वो मेरा ही है ना? अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। कैसे बात ना करें भाभी इस बारे में? ये मेरा बच्चा है, इस बारे में पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ मेरे अलावा। मुझसे ये कहा जाता है कि महक का मिसकैरेज हो गया, झूठ कहा जाता है मुझसे। धोखा दिया है मुझे सबने, महक ने, आपने। और आप कहती है कि क्या ऋषि जानता है इस बारे में? हाँ। कमाल है, एक ऐसा इंसान जिसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वो इस बारे में जानता है और मुझे बताने की किसी ने कोई जरूरत नहीं समझी। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आज ऋषि हंसता होगा मुझ पे। वरुण तुम इस बात का फैसला क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, ऋषि का हंसना या ये बच्चा? मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है और मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पे वापस लेके रहूंगा। देखो वरुण, तुमने शिवांगी को चुन लिया क्योंकि तुमने उसके साथ शादी की है। अब बेहतर है कि तुम अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करो। आई एम सॉरी भाभी, मैं किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वीना, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। ये रितिका है। हाय रितिका, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी। मैं सोच रही थी कि मैं रितिका को कहूंगी कि वो यहाँ थोड़े दिन के लिए रुक जाए। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज तक आप यहाँ पे कभी नहीं आए। मतलब वसु ने भी कभी आपके नाम का जिक्र नहीं किया? वो क्या है कि घर छूट ही नहीं पाता था, बच्चे ही नहीं छोड़ते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सोचा कि जरा जो जिंदगी की भागम भाग में पुराने रिश्ते छूट गए हैं उन्हें एक बार फिर से जोड़ा जाए। क्यों वसु? हाँ बिल्कुल। वरुण, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरे पति अभी यहाँ नहीं है। मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ऋषि के साथ शादी करके भले ही तुम उसकी हो गई, पर ये बच्चा फिर भी मेरा है।
बिना हक के हक जमाना तुम्हें अच्छी तरह से आता है ना वरुण? और तुम्हें धोखा देना। ये तुम कह रहे हो वरुण? तुम? मेरे बच्चे की सच्चाई मुझसे छुपा के तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने बच्चे को तुम लोगों से बचाने के लिए और क्या करती मैं? तुम लोगों ने मेरे लिए और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था ना। पहले मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, मैंने सह लिया। मेरे बच्चे रोशन को मुझसे अलग कर दिया, मैंने वो भी सह लिया। और मेरे इस बच्चे की खबर मिलते ही तुम और तुम्हारी माँ मुझे धमकी देने लगे कि मेरे इस बच्चे को भी तुम मुझसे अलग कर दोगे। ये मैं नहीं सह सकती थी वरुण। और क्या करती मैं? शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये बच्चा मेरा नहीं, हमारा है। हमारे उस प्यार की निशानी। वरुण, अब मैं वो पहले वाली महक नहीं रही। तुमने मुझे तुम जैसे लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया है। दोबारा मेरे पास आकर मुझसे इस तरीके की बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तो ऋषि यहाँ नहीं। अगर होते तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। कैप्टन अभिषेक। थैंक यू सर। हमारी नेवी को नाज है तुम। जिस मिशन को तुमने इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया है, ओनली यू कुड हैव डन इट। लेकिन अफसोस एक बात का है अभिषेक, पता ही चला कि तुमने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया जाए। व्हाई? सर कुछ फैमिली मैटर्स हैं। तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने तुम्हें एक और मिशन देने का फैसला किया है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ वॉर मिशन, कैफेटेरिया का मिशन है। कैफेटेरियाज? हाँ, कैफेटेरिया का। हमारी नेवल बेस पर जो कैफेटेरिया बनाने की बात थी वो फाइनल हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मैसर्स ग्रेवाल एंड कंपनी को। माइंड यू, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम सुपरवाइज करो, बिकॉज आई वॉन्ट माई बेस्ट मैन टू बी देयर। डोंट वरी सर, आई विल डू माई बेस्ट। मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। हियर आर द पेपर्स। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अभिषेक। यस सर। कल नेवी बॉल के लिए आ रहे हो ना? यू बेटर कम है, नहीं तो बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। आफ्टर ऑल यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर अराउंड। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि आई नो स्नेहा, तभी तो बेचारी लड़कियों का दिल टूट गया है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। सी यू एट द बॉल। यस सर। सर जूस? नहीं चाहिए मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मैंने ये जूस अपने हाथों से बनाया है, बहुत प्यार से। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ओहो, लगता है सर का मूड बहुत ही खराब है। तो ठीक है, हम अपने हाथों से आपको जूस पिला देंगे। नहीं चाहिए मुझे। क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी दया, हमदर्दी, फिक्र नहीं चाहिए मुझे। सुजा, ये कोई दया या हमदर्दी नहीं, ये मेरा प्यार है सुजा। मुझे अपने प्यार के बजाय इतना दर्द क्यों दे रहे हो सुजा? अच्छा, अपने दर्द की फिक्र है तो तुम्हें क्या लगता है कशिश, मैं लाचार हो गया हूं तो तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगी? मुझे वही करना होगा जो तुम कहोगी। तुम कहोगी तो मैं कुछ काम करूंगा। क्या हो गया?
क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? कशिश, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो। नहीं सुजन, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मुझे थोड़ी। मैंने कहा ना सुजन, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी देखभाल नहीं कर रही हो, मुझ पर हुक्म चला रही हो। मेरे पैर बेकार होने से मैं अपाहिज नहीं हुआ, तुम मुझे अपाहिज बना रही हो। बड़ी अजीब बात है, जब कोई भी किसी की बुराई करता है उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कशिश। अभी अभी सुजन ने तुम्हारी मनहूसियत की बुराई की थी, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अरे सारा समाज हमारा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि तुम बिना शादी किए हुए इस घर में रह रही हो। अगर तुम्हें खुद की फिक्र ना हो तो ठीक है, कम से कम हमारे परिवार के बारे में कुछ तो सोचो। देखिए, दुनिया वाले क्या सोचते मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। हाँ, परवाह तो सुजन की, और मेरे लिए सुजल के प्यार से बढ़कर और कोई चीज नहीं। इसलिए जब तक सुजल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वसु, तुम कशिश से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो यहाँ मेरी मर्जी से रह रही, और तुम जिन दुनिया वालों की बात कर रही हो, तब कहाँ गए थे ये दुनिया वाले? जब सुजल के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, वरुण का एक्सीडेंट हुआ था, तब कहाँ गए थे? दूसरों के सुखों पर खुश न होना और उनके दुखों पर हंसना, ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, और मुझे ऐसे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। और एक बात, कशिश मेरी बहू होने से पहले मेरी बेटी है, और उसे मेरे घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? चलो कशिश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।